नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे। आज फिर से हम लोग एक नया सेशन शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। और ये कौन सा होगा? तो क्रैश कोर्स का सेशन होगा। क्रैश COURSE, ये क्रैश कोर्स का सेशन होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला देखेंगे जो बेसिक आइडेंटिटी है, जो आपके एग्जाम में काम आएंगे और वो सीधा सीधा एग्जाम में काम आएंगे। और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर सब्जेक्टिव। यानी पहले फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्टिव करेंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए एकदम वरदान साबित होगा। आप ये मान के चलिए कि कम से कम 30 उसके आसपास में नंबर तो इसी टॉपिक से कवर होने वाले हैं। आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा है ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटी होता है ना, साइन कोस टैन, जो भी ये 6 वैल्यूज होते हैं, इनका फुल नेम पूछा हुआ है। तो जैसे अगर आपसे पूछ दे कि साइन का फुल नेम क्या होता है, तो आपको बताना है कि साइन होता है, ई लास्ट में लग जाएगा। कॉस की बात करें तो कॉस का फुल नेम, अगर फुल नेम पूछे, अब ये इसके बाद फुल नेम नहीं लिखेंगे, आप लोग समझिएगा। कॉस का फुल नेम पूछे तो कोसाइन होता है, ठीक है। अगर टेन का आपसे फुल नेम पूछे तो क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे, TANGENT, टेंजेंट बोलेंगे। वैसे ही आपसे कॉट का फुल नेम पूछे तो होगा COTANGENT, कॉटेंजेंट। उसके बाद आपसे पूछ दे सेक का, तो सेक का फुल नेम होता है सेकेंड। साइन कोस टैन कॉट सेक हो गया, एक कौन सा बच गया? कॉसेक बच गया। और कॉसेक का अगर आपसे फुल नेम पूछे, कॉसेक कैंट होगा। हालांकि प्रीवियस ईयर में इससे कभी क्वेश्चन शायद ही बहुत रेयर पूछा होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इससे है, शायद कॉसेक का पूछा है, शायद कॉसेक का। तो इसलिए हमें लगा चलो यार 2 मिनट लगेगा, लिख लेते हैं इसे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे थ्योरी पे। चलिए, आपके पास में एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी है, और जरूरी नहीं है कि यहाँ हम लोग थीटा ही रखेंगे। आप बीटा रखिए, अल्फा रखिए, गामा रखिए, एक्स रखिए, वाई रखिए, अपना नाम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैथ्स की तो सबसे अच्छी खासियत बात यही है कि आप जो मन में आप वो कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा होता है कि सर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे कि सर साइन थीटा होता है। अगर आपसे हम पूछ दें कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या होता है? cot थीटा होता है। वैसे ही हम आपसे पूछे कि sec 90 माइनस थीटा बताइएगा, तो क्या बोलेंगे आप लोग? cosec थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? cosec थीटा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप? sec थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? sec थीटा बोलेंगे। लेकिन ये हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, अब हमारे पास आता है कि साइन कोस का जो भी अपोजिट होता है उसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। देखिएगा कौन से फॉर्मूला होते हैं यहाँ से। साइन, ये हम मल्टीप्लाई नहीं लिख रहे हैं, इनटू लिख रहे हैं, और इनटू का मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है, गुना होता है। साइन, और साइन को हम लोग किससे? कॉसेक। अच्छा एक चीज बताइएगा मुझे, एक सेकेंड। चलिए इसके बाद बता दे, साइन को मल्टीप्लाई कराएंगे कोसेक से तो हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? कि साइन का उल्टा यानी अपोजिट क्या होता है? हमारा कोसेक होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि साइन को हम लोग चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। टैन कॉट में। ये चेंज होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ अगर जो भी आएगा वो अपोजिट आएगा यानी उल्टा आएगा। इसके बाद वाली स्लाइड पे हम लिखवा देंगे। साइन इंटू कॉसेक कितना हो गया? 1। यहां से हम लोग 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एक हम लिख देते हैं, 3 आप लोग डेराइव कीजिएगा। देखिए इंटू का मतलब होता है गुणा, और गुणा में कोई चीज होती है तो बराबर के उस साइड में जाता है तो डिवाइड यानी भाग में हो जाता है। तो फिर अगर हम आपसे पूछ दे कि सर यहाँ थीटा छूट गया था, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग कह देंगे सर 1 तो 1 ही रह जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा? अपना कॉसेक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपना कॉसेक आ जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछ दे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो कह देंगे सर 1 तो 1 रह जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो साइन कहाँ आ जाएगा? अपना नीचे आ जाएगा। हम बस ये एक फॉर्मूला से 3 डिराइव किए, इसके बाद वाला नहीं लिखेंगे, वो आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और हम नहीं चाहते कि वीडियो पढ़ने वाली वीडियो, एजुकेशन वाली वीडियो लंबी हो, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोगों को पढ़ने का मन आज ठंडी के मौसम में नहीं कर रहा होगा। आगे आते हैं हम लोग, कौन सा है? tan
थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में कितना होता है 1 होता है। उसके बाद में हो जाएगा अपना सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर भी क्या होता है, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, साइन कॉसेक हो गया, टैन कॉट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया सेक, नहीं सेक नहीं होता है, कॉस होता है, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यानी आपसे कोई कहे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होगा 1 होगा। यहाँ से हम लोग 3 फॉर्मूला 2 एक्स्ट्रा निकालेंगे। उसके बाद कोई क्या टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होगा 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा 1 होगा। लिखिएगा एक बारी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे में देखिएगा, एक बारी फिर से देखिएगा, देखिए ये है साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट का अपोजिट टैन होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। और यहाँ हमने आपको बताया कि ये चेंज होगा, यानी अगर कभी आपका मन हो कि सर कॉस किस में चेंज करेंगे तो साइन में चेंज करेंगे, और साइन किस में चेंज करेंगे कॉस में चेंज करेंगे। यही चीज कंफ्यूज ना होने के लिए हम एक अलग से नोट करके लिखवा देते हैं। लिखिएगा अगर साइन को मुझे चेंज करना होगा, CHANGE, चेंज का मतलब होता है बदलना, तो ये हम चेंज करेंगे किसमें, कॉस थीटा में चेंज करेंगे। यानी साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस किस में चेंज होगा, साइन थीटा, थीटा छूट गया था, थीटा में चेंज होगा। ये दोनों तरफ एरो का मतलब है कि ये उसके बराबर भी उसमें चेंज होगा और वो इसमें चेंज होगा। वैसे ही अगर हम बात करें टैन थीटा की बात करें, तो टैन थीटा को अगर हमें चेंज करना होगा तो किस में चेंज करेंगे हम लोग, कॉट थीटा में चेंज करेंगे। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, और कौन सा बच गया, ये कॉसेक थीटा को अगर मुझे चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे किसमें हम लोग, सेक थीटा में। ये चेंज की लिखा है हमने, चेंज लिख लीजिएगा, CHANGE, चेंज हो गया। ये चेंज हो गया हमारा, हमने यहाँ लिख दिया। चलिए कोई बढ़िया सा पेन यूज कर लेते हैं हम लोग। क्लियर है ना आप लोग लिखवाया गया, ऐसा ना हो कि नहीं क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, हमने कहा था कि हम वैसा वादा ही नहीं करेंगे जो मुकर जाए हम, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए पढ़ाई कर लीजिए, ऑनलाइन लाइव क्लास है। उसके बाद हो गया, अब हमें अपोजिट लिखना है। तो हम आपसे पूछ दे कि सर साइन थीटा का अपोजिट की बात करें तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, OPPOSIT, अपोजिट। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है अपना, कॉसेक थीटा होता है। ये थीटा नहीं लिखेंगे इसके बाद से, ठीक है। अगर बात करें, सॉरी ये टैन थीटा का, तो टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अपोजिट नहीं लिखना, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। और वैसे ही बात करें हम क्या कि सेक थीटा की अपोजिट, सेक का तो नहीं, सॉरी ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा की अपोजिट की बात करें तो क्या हो जाएगा अपना, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपसे कहे सेक थीटा का अपोजिट तो भी कॉस थीटा बोलेंगे, और कॉस थीटा का अपोजिट बोलेंगे तो भी सेक थीटा बोलेंगे। कॉट थीटा का अपोजिट टैन थीटा, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अब अपना नेक्स्ट आता है फॉर्मूला। बड़ा बढ़िया सा फॉर्मूला है, और इससे ना सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, सीधा सीधा मतलब एकदम दिख जाएगा, अच्छा ये होता है तो ये होगा। और एक जगह ट्रिकी मिलेगा, वो भी हम लिखवा देंगे यहाँ पे, मुझे खुद मिला है पढ़ाते हुए एग्जाम, ये ऑफलाइन बैचेस में मिला है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। अच्छा एक चीज देखिएगा, अगर हम इसको घुमा लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरा मन हुआ कि ये तो फॉर्मूला होता है। अब जो आपसे एक तो ऐसा बोला सेम एग्जाम में पूछा है, वो तो हमने लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं कि आपका मन हुआ कि सर कह दिए सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आपने इसको इधर का उधर कर दिया, मतलब माइनस प्लस का हेर फेर किया, तो हम भी कह देंगे बिल्कुल लिखिए, लेकिन ये प्लस में एक है तो यहाँ क्या लिख देंगे आप लोग, माइनस में। अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस में होता है, तो आप यहाँ इस माइनस वाले को यहाँ लाके प्लस में कर दिए, और ये प्लस वाले को यहाँ लाके माइनस में कर दिए। तो हम कहे जब इधर आप उधर प्लस माइनस में किए तो इधर भी छेड़खानी कर दीजिए, तो ये भी प्लस में था, इधर आगे क्या कर दिया आपको माइनस में। और ये सीधा क्वेश्चन आपका 2022 के आसपास में एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको ये याद रखना है, इससे ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, सॉरी
कलर चेंज कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 हो। अब आप कहेंगे कि सर क्या यहाँ हम लोग चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ भी चेंज कर दीजिए, हमने कर दिया। हालांकि इसमें कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इसे भी हम चेंज करके बता देते हैं आप लोग को। ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए ये भी प्लस माइनस का हमने हेरफेर किया, तो ये भी प्लस में है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस में कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस पार्ट का एक और फॉर्मूला है अपना, क्या है बताइएगा? हाँ सही है, सही बोला है, अरे सही सही बोला है, साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा स्लो बोलिए, वीडियो में आवाज जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, वो रूट ओवर का ये सारा का बन जाएगा। जैसे देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मान लेते हैं कि इसी को हम चेंज करें, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का हमें उधर भेज देंगे तो माइनस में नहीं हो जाएगा। तो अगर हमें मान लेते हैं लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा। अब आपका मन है कि नहीं सर सिर्फ साइन थीटा का, तो हम ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये फिर ये क्या हो जाएगा रूट ओवर हो जाएगा। तो ये अलग अलग फॉर्मूला लिखवा दे तो कॉपी भर जाएगी, नोट्स भर जाएगा, बर्डन हो जाएगा। आपके दिमाग में अगर सिर्फ इतना रहे, मान लेते इसको थोड़ी सी देर के लिए साइड कर लेते हैं, कि कोई चीज प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, बराबर की साइड में, और माइनस में है कोई चीज तो इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में। और एक और चीज हमने आपको बता दी है कि मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर सपोज कीजिए 4 है, तो ये जैसे हम एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4 है, तो आप जैसे ये स्क्वायर हटाएंगे इधर आके किस में बदल जाएगा रूट ओवर में बदल जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, सब फॉर्मूला लिखने से कॉपी भारी हो जाएगी और याद वाद कुछ नहीं रहेगा। चलिए ऑनलाइन वाले एक बार ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर नोट डाउन कीजिएगा वीडियो रोक के। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए एक चीज और हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए tan थीटा बराबर आपसे कोई पूछे तो पता है क्या बोलेंगे आप लोग? साइन थीटा बटा क्या बोलेंगे कॉस थीटा। क्या बोलेंगे? tan थीटा बराबर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और अगर आपसे कोई कह देना कि सर जे मारा कॉट थीटा हुआ, तो कॉट थीटा का अगर हम आपसे मान पूछे तो क्या बोलेंगे आप कॉस थीटा बटा क्या बोलेंगे साइन थीटा। सुनिएगा यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है कि सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा कब बोले और कॉस थीटा बटा साइन थीटा कब बोले। तो ये देखिएगा ये क्या है अपना सी, और यहाँ भी क्या है अपना सी, लेकिन यहाँ देखिएगा टी और यहाँ एस है, तो वहाँ कोई मतलब नहीं है। यानी अगर tan थीटा आपसे कोई बोले तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि tan थीटा बोले तो नहीं भी याद हो तो आप अपने दिमाग में रखिएगा सर हमें पता है कि cot थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया कि याद करने के लिए सी यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या आएगा सी आएगा। तो जैसे दिमाग में अच्छा cot थीटा बटा क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा, तो tan थीटा का पूछना तो मतलब एक ही बच गया sin थीटा बटा cos थीटा। चलिए नोट डाउन कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए जब हम आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे कल या परसों से, जब भी सॉल्व करवाएंगे, तो एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। देखिएगा एक होती है परपेंडिकुलर, क्या होती है परपेंडिकुलर, इसको हम लोग दिखाएंगे पी से। और इसका हिंदी की अगर बात करें तो लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। एक होता है अपना बेस, क्या होता है बेस, इसको अगर हम दिखाएंगे तो बी से दिखाएंगे, और इसका हिंदी क्या होता है? सही है, कौन बोले हैं? बोला है ना, थोड़ा स्लो बोला कीजिए, बोलिए लेकिन स्लो बोलिए, वीडियो में आवाज जाएगा। आधार, ठीक है। अगर बात करें हाइपोटेनस की, हाइपो TENE, हाँ यही होता है, हाइपोटेनस होता है। स्पेलिंग एक बार थोड़ी चेक कर लीजिएगा, इसका थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। एच क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। नहीं वैसे स्पेलिंग सही है लेकिन हो जाता है, ऑनलाइन पढ़ाते टाइम में एक आधी स्पेलिंग इधर उधर हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या होता है? एच क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगर ये जैसे आपके दिमाग में आएगा ना, तो एक चीज बस फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए कोशिश है हमारी कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रटवाए नहीं, चीजें बता दें। तो जैसे आपको याद रखना है, क्या रखना है? HPB, क्या याद रखना है आपको? HPB, क्या बोलना है? HPB, ज्यादा नहीं, HPB 3 4 5 बार बोलेंगे, ये सीक्वेंस याद आ जाएगा। HPB तो सबका आप स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। इसको बराबर कर दीजिए, यहाँ जोड़ कर दीजिए, बहुत आसानी से बन गया। अब यहाँ से मेरा नहीं है, अच्छा देखिए HPB लिख देंगे, सबका स्क्वायर कर देंगे, और एक जगह बराबर एक जगह जोड़, बस। चलिए
इसका मतलब हो गया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब हो गया हिंदी में बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी हम लोग बना लेंगे, बहुत सारा बना लेंगे। जैसे मान लीजिए ना, सपोज कीजिए कि आपके डिमांड पे हमने इससे भी लिख दिया कि चलिए भाई एच स्क्वायर बराबर हो गया ये पी स्क्वायर प्लस ये पी स्क्वायर। ये हो गया ना यहाँ पे। अब मेरा मन हो रहा है कि सर नहीं, इसमें भी अलग अलग वैरायटी। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले ये स्क्वायर हम लोग हटाए तो इधर क्या दे देंगे, रूट ओवर दे देंगे। एक तो ये हो गया ना। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, जे स्क्वायर था, अपन ने स्क्वायर लिख दिया। अब आपका यही है, एक प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, चेंज करके यहाँ से भी 3 फॉर्मूला बन जाएगा। और फिर जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चेंज कर देंगे हम लोग, रूट अंडर कर देंगे। क्या कर देंगे अपन, रूट अंडर कर देंगे। हो गया, ये लिखिएगा। एक और चीज हमें लिखना है, एक छोटी सी चीज लिखनी, वो लगाइएगा स्क्रीनशॉट। हो गया वो। चलिए अब अपने पास है कि वो हालांकि बेसिक ज़्यादा यूज़ होगा हाइट एंड डिस्टेंस में, लेकिन बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 फिगर ले लेते हैं। चलिए मेरे पास शेप है, हमने थोड़ी बहुत शेप का यूज़ कर लिया और आपको समझाने के लिए एकदम मस्त बढ़िया सा शेप बनाया हमने। मान लेते हैं ये 2, चलिए एक ही जैसा दोनों शेप बना देते हैं। तो कोई कहेगा कि सर डिलीट हो जा, जी अपना डिलीट हो गया। शेप कोई बढ़िया सा शेप मिल जाए। चलिए ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल, हो गया दोनों। चलिए अब हम राइट पे आते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 हो गए, ये भी कितना होता है 90। हालांकि इसका यूज हाइट एंड डिस्टेंस में आएगा, लेकिन बस देख लेते हैं, एक जगह काम आ जाएगा। जब वहां आ जाएगा साइन थीटा बराबर, मान लेते हैं कि कोई नंबर दिया हो 2/1, सपोज कीजिए 1/2 मान लेते हैं दिया हो, तो वहां वैसे वाले पे फिर याद करने के लिए आसान हो जाता है। आ जाएगा कुछ, हाँ क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। वो हम ही करेंगे, मिल जाएगा आपको। ए बी सी, यहाँ भी हमने मान लिया ए बी सी, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, चलिए हमने कह दिया कि सर यहाँ एक बार ही हमने थीटा मान लिया। हमने कहा मान लीजिए, कोई समस्या नहीं है। फिर आपका मन हो रहा है किसी का कि यहाँ पे मान लिया, हमने कहा कोई बात नहीं, यहाँ भी मान लीजिए। बस यहाँ एक चीज याद रखना है, जैसे जहाँ थीटा मानेंगे इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना, लंब। और हमने कहा कि लंब को पी बोलेंगे, यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, और जैसे ही 90 होगा, 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होगा मतलब कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा, लिख देते हैं। हो गया, और जो बच जाएगा वो फिर क्या होगा, अपना आधार होगा। और आधार को, सॉरी आधार हो, हाँ अब वो देख लीजिएगा हिंदी। आधार को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। चलिए हमने क्या कहा, सर जैसे आपको थीटा मिलेगा और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, पी से दिखाएंगे। ये थीटा है, थीटा के सामने वाला कौन सा लंब है, ये वाला है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। नहीं, किससे दिखाएंगे, इसे पी से दिखाएंगे। और ये 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, कर्ण। और कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। आधार, इसको दिखाते हैं बेस, यानी बेस बोले तो बी। चलिए नोट डाउन कीजिएगा। हो गया, चलिए अब कुछ नहीं है, एक चीज लास्ट रह गई है। लास्ट कही है, सेकंड लास्ट कही है। वैसे इसके अलावा कोई खास यूजेस आएगा नहीं। एक और है जो बोला जाता है, साइन थीटा बटा होता है कॉस, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, लंब बटा कर्ण, जो भी ऐसे बोलते हैं। हम भी सोच रहे हैं कि कुछ बढ़िया से आपको लिखवा दे। देखिएगा एक चीज ट्रिक याद, मतलब ट्रिक क्या कहेंगे, निमोनिक्स कह सकते हैं आप इसे। अलग अलग टीचर अलग अलग वैरायटी बताते हैं। बहुत इसका मतलब जितना यूनिक तरीका कहिएगा उतना है। मुझे अभी जो दिमाग में आ रहा है हम वो लिख दे रहे हैं। चलिए, प्यारे बेटा पप्पू, चलिए हम अपना ही नाम लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, थोड़ा आप लोग को याद करने में आसानी रहेगा। प्यारे बेटा पप्पू हंसते हंसते बोल। सही बात है ना, प्यारे बेटा पप्पू हंसते हंसते बोल। जीवन चाहे कैसी भी हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। चलिए अब ये रहा अपना, हमने कह दिया, हो गया। तो प्यारे को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी लिख सकते हैं ना, प्यारे पी। और बेटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी लिख दे। और पप्पू को क्या लिख सकते हैं, पी लिख दे। और हंसते को क्या लिख सकते हैं, एच लिख दे। हंसते सी तो लिखते हैं ना, अरे वो, हाँ हंसते को ऐसे ही लिखते हैं। और इस हंसते को भी एच लिख दें, और बोल को क्या लिख देंगे, बी। कोई समस्या तो नहीं है ना, नहीं। जैसे ये लिखे आप लोग, फिर किसी ने कहा कि सर इसमें फिर हम लोग कैसे मतलब निकालेंगे, हम कहे रुक जाइए, कोई समस्या नहीं है।
हमने कह दिया आपको यहाँ साइन थीटा याद रखना है। क्या याद रखना है? साइन थीटा। यहाँ पे क्या याद रखना है? कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या याद रखना है? टैन थीटा। अब ये जैसे हम लिखे आपके मन में आया सर साइन कॉस टैन तो मुझे दिख गया, ऑलमोस्ट एक आध लोगों को दिख गया होगा, लेकिन और लोगों को तो नहीं दिखा। तो हमने कहा कि हमने शुरू में ही एक वीडियोस रखा था, ये रहा। हम लोग क्या लिखे थे? हम आपको साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। टैन का अपोजिट कॉट। कॉस का अपोजिट सेक। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो हमारा स्लाइड कौन सा है, कहाँ गया? चलिए ये रहा। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा फिर अपना? कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कोई समस्या तो नहीं ना? अब आपके मन में आ रहा होगा या बहुत लोगों को क्लिक कर गया होगा, कर गया ना क्लिक कि सर ये यहाँ से फॉर्मूला कैसे निकलेंगे? अरे निकल जाएगा, यहाँ भी निकल जाएगा। अशोका के स्टूडेंट है आप लोग, आ ही गया होगा दिमाग में। सुनिए, आपसे अगर हम आपसे कल से पूछे ना कि सर साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे? साइन थीटा बराबर पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप लोग? कोई बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बटा एच, यानी P लंब बटा कर्ण। आपके हिंदी के भाषा में परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। आपका मन हो कॉस थीटा बराबर, तो आप यहाँ लाइन खींचिए और ये क्या निकल गया? B बटा एच, यानी बेस बटा हाइपोटेनस। tan थीटा का मान क्या निकल जाएगा? P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब आपके मन में जैसे निकल गया सर साइन थीटा का मान क्या हो गया? P बाई एच। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, तो कॉसेक का मान क्या हो जाएगा? H बाई P। ये उल्टा हो जाएगा। वैसे ही सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? H बाई बी। कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा? B बाई पी। क्लियर है ये चीज? चलिए नोट डाउन कीजिएगा। अगर नहीं इनकेस अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बारी वीडियो रिपीट कर लीजिएगा ये वाली। ठीक है, चलिए आगे में हमारा आता है सबसे बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, जैसे जो होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना होता है ये? 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ हो जाता है अपना क्या? साइन, यहाँ कॉस। तो ये मान लिखना। इसी चैनल पे हम अपने अगले इसी चैनल पे हम अपने वीडियो चैनल पे ये वीडियो डाल चुके हैं इसका। बहुत यूनिक तरीका है, मतलब बहुत यूनिक तरीके से बताएं, आपको रटना नहीं है, ये हो जाएगा, आप अपना देख लीजिएगा। और हाँ, फिर से कह रहे हैं अगर सेशन अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द हम लोग ऑब्जेक्टिव के सेशन में मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, ठंड आ गई, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और अशोका एजुकेशनल क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद।